परमेश्वर आप सबसे बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप सब जन इस वचन के साथ जुड़े और सब जन इस वचन के द्वारा प्रार्थना करें। सारे लोगों के लिए आज आप दुआ करें। थोड़ी देर आज के दिन आप अपने लिए दुआ ना करें, लेकिन आप औरों के लिए दुआ करें, क्योंकि जब आप औरों के लिए दुआ करेंगे, औरों के लिए आशीष मांगोगे, औरों के लिए आप बरकत मांगोगे, आप औरों के लिए शांति मांगोगे, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे देने वाला है। आमीन। लिखा ब्रहास्तो बेरे आलामान के लिए सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास प्रॉफिट संदेश में फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब परमेश्वर के अनुग्रह में है, उसकी कृपा में चल रहे हैं और परमेश्वर की दया हर दिन आपके जीवन में नहीं हो रही है। आमीन, हालेलुया। आज के वचन के बाद हम विशेष रूप से इसराइल के लिए और साथ ही साथ सभी राष्ट्रों के लिए दुआ करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। इसराइल के ऊपर ये वॉर अटैक होने के बाद पूरे संसार में एक भय छाया हुआ है और उस भय की आत्मा ने पूरी दुनिया पर इस तरीके से कब्जा किया है कि अपने घर में आज लोग महफूज नहीं है। मसीह होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारी है, हमें सबके लिए दुआ करनी है, क्योंकि ये अंतिम समय है। मुझे परमेश्वर ने बताया है संकट और क्लेश का समय शुरू हो चुका है। हालेलुया। और इस बीच आपको और मुझे उस अनुग्रह में चलना होगा। आइए हम आज के वचन में जाएंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय वचन 3 से लेकर 14 तक हम उसे पढ़ेंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। जैतून पहाड़ पर जब यीशु मसीह बैठे हुए, तब चेले यीशु मसीह के पास आकर पूछते हैं कि प्रभु, तेरे आने का और इस जगत का अंत किस प्रकार होने वाला है। हालेलुया। प्रभु उन सबको एक बात बता रहे हैं, वहाँ पे उन्हें सावधान कर रहे हैं, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। हालेलुया। सारे के सारे न्यूज़ चैनल पर एक चर्चा फैल चुकी है, जल्द ही वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आज हमें स्पष्ट रूप से बता रहा है, सावधान रहो, आपको कोई भरमाने न पाए। हालेलुया। क्यों भरमाने न पाए? क्योंकि लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा आप सुनोगे, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कह रहा है मत घबराना, क्योंकि इतने में अंत नहीं होने वाला। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक चेतावनी के रूप में, ये जो कुछ हो रहा है सब कुछ परमेश्वर के अधिकार के अंदर है, सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल के अंदर है। कुछ भी एक भी परिस्थिति परमेश्वर के कंट्रोल के बाहर अभी भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में है। जब तक पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं मत घबराना। हालेलुया। कितनी भी परिस्थिति विकट हो, कितना भी डर का मातम छाया हो, लेकिन परमेश्वर आज आपसे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं मत घबराना। हमें सावधान इसलिए रहना है क्योंकि ये वक्त है हमें प्रार्थना में जाने के लिए। परमेश्वर चिता रहा है, हमें सावधान होने के लिए कह रहा है, तुम परीक्षा में न पड़ो, क्योंकि अपने ही लोग अपनों को पकड़वा के देने वाले हैं। क्योंकि बहुतों का प्रेम अधर्म बढ़ने के कारण ठंडा पड़ चुका है। हालेलुया। घर घर में ही लोग एक दूसरे के साथ बैर रखते हैं, घर घर में ही, आसपास में, पड़ोस में ही लोग एक दूसरे के साथ जल रहे हैं। जाति जाति में भेद पड़ गया है, और परमेश्वर चाहता है कि आप वो प्रेम को अपने जीवन में बनाए रखें और प्रार्थना में रहे, क्योंकि आपकी प्रार्थना ही है जो पूरे संसार को एक बहुत बड़ी कयामत से बचा सकती है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आप ना घबराए। इसलिए एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड मैं आपको बता रहा हूँ, आपको चिता रहा हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा है। तो मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया था, तो परमेश्वर ने सिर्फ उसे इतना कहा, मैं जो हूँ सो हूँ।
आज आप फिर एक बार परमेश्वर आप सबसे कह रहा है, मत घबराना, मैं जो हूँ सो हूँ, मेरे होते हुए कुछ भी गलत नहीं होने वाला। हालेलुया। लेब्रा हास्टो कोब्रियाना माखाते अलामान तेरे किलिया बहा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सबसे बात कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ आप सब जन इस वचन के साथ जुड़े और सब जन इस वचन के द्वारा प्रार्थना करें। सारे लोगों के लिए आज आप दुआ करें। थोड़ी देर आज के दिन आप अपने लिए दुआ ना करें, लेकिन आप औरों के लिए दुआ करें, क्योंकि जब आप औरों के लिए दुआ करेंगे, औरों के लिए आशीष मांगोगे, औरों के लिए आप बरकत मांगोगे, आप औरों के लिए शांति मांगोगे, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे देने वाला है। आमीन। लिखा ब्रहास्टो बेरे आलामान थे के लिए बहालाबा। आज हम जो वचन पर मनन करने वाले हैं, उस वचन के द्वारा मेरा विश्वास यह है कि परमेश्वर आपके जीवन में जो प्रोफेटिक वर्ड, जो रेमा वर्ड आपको देने जा रहा है, आप कभी भी नहीं घबराएंगे। आमीन। हम एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और वचन 1 से लेकर 3 तक, और उसी अध्याय में से हम 13 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय वचन 1 से लेकर 3 तक मैं पढ़ूंगा। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोतमार तक, जो एन गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। ये कोई शिक्षा नहीं है, मैं आपको कोई टीचिंग नहीं दे रहा हूँ। जो परमेश्वर ने रेमा वचन आपके लिए और मुझे मेरे लिए दिया है, जो फ्रेश वर्ड है परमेश्वर की ओर से आया हुआ है, जो पवित्र आत्मा ने जो वाणी मुझे प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने दी है, वो ये वाणी है और परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। आमीन। इसलिए बड़े गौर से परमेश्वर की वाणी सुनिए और पवित्र आत्मा आपसे क्या बात कर रहे हैं इसके ऊपर ध्यान दीजिए। हालेलुया। उस समय भी अम्मोनियों और मोआबियों ने, उनके साथ मुनियों ने यहूदा के राजा जो यहोशापात था उसके ऊपर चढ़ाई बोल दी। जिस प्रकार अब इसराइल के ऊपर भी कई देशों ने जो अभी हमले किए हैं, उसी प्रकार उस समय भी बाइबल में वो घटना घट चुकी है। हालेलुया। जब यहोशापात को पता चला कि मोआबी और अम्मोनी लोग उस पर चढ़ाई करके आ रहे हैं, तब उसे बड़ा भय लगा। बाइबल कहती है उसे उस पर डर छा गया। जिस प्रकार आज पूरे संसार पर वो डर छाया हुआ है, उसी प्रकार उस समय पूरे यहूदा घराने पर वो डर छाया हुआ था। और यहोशापात ने वहां पर जब उसे भय, उस पर जो भय छाया हुआ था, उस समय उसने यहोवा की खोज करना शुरू कर दिया। हालेलुया। वो यहोवा को खोजने लगा, वो परमेश्वर की खोज में लग गया, बाइबल कहती है। और उस खोज के दौरान उसने पूरे यहूदा घराने में उपवास का प्रचार करवा दिया। हालेलुया। उसने उपवास का प्रचार पूरे यहूदा घराने में फैला दिया। आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप में से वो कौन कौन लोग हैं जो ये परिस्थिति देखकर परमेश्वर की खोज में लग गए हैं? हालेलुया। वो कौन से लोग हैं जिन्होंने तुरंत उस चीज के लिए उपवास और प्रार्थना करना शुरू कर दिया है? हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूँ, आज के दिन आप कोई भी अपने घर के लिए प्रार्थना ना करें, अपने लिए प्रार्थना ना करें, बल्कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आज उस मुसीबत में फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर आज ये भय का कहर छाया हुआ है पूरे इसराइल घराने के लिए। और जिन जिन लोगों पर ये भय का मातम छाया हुआ है, उन सारे लोगों के लिए हम आज परमेश्वर की विनती करेंगे। हम परमेश्वर को आज दुहाई देंगे ताकि परमेश्वर उन लोगों के बीच में काम करे। पवित्र आत्मा उन सभी लोगों को शांति दे, उन लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल ले। हालेलुया। मैं एक और वचन पढ़ूंगा, उसी अध्याय में से हम 13 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। सब यहूदी अपने बाल बच्चे, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाप के वंश में से अहजियल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र बना यह का पोता और मत्तन्याह के पुत्र ईएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आमीन। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वो शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा और यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। और आज परमेश्वर हमसे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं,
जिस प्रकार उस समय परमेश्वर की आत्मा उस व्यक्ति पर आई जिसने उस समय एक भविष्यवाणी दी, और उन लोगों को एक भविष्यवाणी ने, परमेश्वर ने उनको धीरज दिया, और परमेश्वर ने उनसे कहा कि मत डरना, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। हालेलुया। आज आप मत लड़ना, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे। आमीन। हमारा युद्ध सिर्फ आत्मिक है, हमारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं है, हमारा युद्ध तो अंधकार की ताकतों से जो आत्मा में है। हालेलुया। हमें आत्मिक युद्ध करना है, क्योंकि ये जो युद्ध है वो परमेश्वर का है। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको जो रेमा वचन दिया है वो आपको समझ में आया है। परमेश्वर आप सबसे कह रहे हैं युद्ध आपका नहीं है, आपको नहीं लड़ना है, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे, आपको चुपचाप देखना है। और परमेश्वर आपका उद्धार कैसे करेंगे, आप अपनी आंखों से देखोगे। आमीन। लिप्रोकोमाना ठीक आलाबा हास्टेडेलियामा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप जहाँ कहीं भी है, कुछ पल, कुछ क्षण भर अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरे साथ पूरे इस्राएल घराने के लिए, सारे लोगों के लिए जो आज उस भय के कहर में छाए हुए, उस भय के कहर में फंसे हुए हैं, जिन जिन लोगों के घर में मातम हो गया है, उस भयानक घटना के कारण जो कहर मचा हुआ है, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए इस प्रार्थना के साथ, एक चैन प्रेयर के साथ हम जुड़ेंगे। भले ही हम एक दूसरे को नहीं पहचानते, लेकिन मैं आप सबसे विनती करता हूँ, मसीह में होने के नाते, एक भाई होने के नाते, हम सब मिलकर उन सारे लोगों के लिए आज दुआ करें। आइए हम प्रार्थना करें। लेखा ब्राहास ठेके दिया मान थे रेखिला बहा पवित्रिया बा खुब्रहान दे रे बिखारा बा शदनिया मालहा दे। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते, मेरे खुदा, मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते, तेरी बढ़ाई करते हैं और तुझे धन्य कहते परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे बीच में है, तू हमारे संग है परमेश्वर। और तूने हमसे कहा है युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है, ये युद्ध परमेश्वर का है। हम आपको नाम को धन्यवाद देते हैं और हम आपसे उस मदद को पुकारते परमेश्वर। जो जो लोग आज उस बड़े संकट में फंसे हुए, हम पूरे इस्राएल घराने के लिए, उन सारे लोगों के लिए जो आज उस भय के कहर में फंसे हुए हैं और जो परिस्थिति में फंसे हुए, जो जो आतंकी हमले उन लोगों पर हुए हैं, उन सब से परमेश्वर आप उन्हें छुड़ा लाओ, क्योंकि युद्ध आपका है परमेश्वर। हम चाहते हैं आप पूरी शांति के साथ उन सभी लोगों को एक नई ओर से भरे परमेश्वर, क्योंकि लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाइयों की चर्चा हमारे कानों पर पड़ेगी, लेकिन आपने हमसे स्पष्ट रूप से कहा है मत घबराना, क्योंकि इतने में अंत नहीं होने वाला, क्योंकि अंत में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन हम आपसे कहेंगे परमेश्वर, इस अंतिम समय में जो युद्ध और संकट, जो क्लेश का समय शुरू हो चुका है, उस समय में परमेश्वर हमें आपके अनुग्रह की एक नई सामर्थ हमें मिले परमेश्वर, हमें नए अनुग्रह में चलाए, हम आपका अनुग्रहकारी हाथ हमारे ऊपर और सामर्थ्य से आए परमेश्वर। दुआ करते यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। ले प्रोखाबा दिया खामाथे आना खादेला हास्ते याना माथे अलाबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। परमेश्वर हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं। जो जो लोग मेरे साथ जुड़े परमेश्वर, उन सबको आशीषित करता हूँ परमेश्वर, उनके सबके जीवनों के ऊपर मैं डिवाइन प्रोटेक्शन रिलीज करता हूँ, घोषित करता हूँ। स्वर्गदूत आपके द्वारा उन सभी लोगों को एक नया प्रोटेक्शन देने जाए परमेश्वर, उन्हें सुरक्षा देने जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपका भविष्यवक्ता होने के नाते परमेश्वर, उन सभी लोगों के लिए ये प्रोफेसी मैं डिक्लेयर करता हूँ, ये युद्ध उनका नहीं, युद्ध आपका है परमेश्वर। आप हमारी ओर से लड़े, आप हमारी ओर से जाए, और उन सब जो हमारे शत्रु है, जो शैतान है परमेश्वर, जो हमारे जीवनों पर अधिकार करने की सोच रहा है, आप उससे मुंह तोड़ जवाब दीजिए, क्योंकि युद्ध आपका है परमेश्वर। दया कीजिए मेरे खुदा, दया कीजिए हमारे परमेश्वर। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपकी स्तुति करते परमेश्वर। सारे इस्राएल घराने के लिए हम विनती करते परमेश्वर, पूरी दुनिया की नजर जो इस्राएल पर लगी हुई है परमेश्वर, हम चाहते हैं आप अपनी शांति वहां पर भेजिए, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह वहां पे भेजिए परमेश्वर। दया कीजिए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी दुआ, सारी विनती, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हुए सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आपसे विनती करूंगा, जो परिस्थिति यहाँ पे चल रही है, उन सब परिस्थिति के लिए आप प्रार्थना करें, आप उपवास करें, तो आप फास्टिंग में जाए, क्योंकि आज से 18 दिन तक मैं खुद भी फास्टिंग में जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रहकारी हाथ आपके ऊपर
और सारे संसार के ऊपर आए और परमेश्वर की दया हम सभी को मिले और उस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर हमें एक नया अनुग्रह दे और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ बहुतायत से काम करे। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आपको ये वचन समझ में आया है और परमेश्वर ने आप सबसे बात की है। जो ये रेमा वचन था, जो परमेश्वर आपसे बात कर रहे थे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको एक नया सामर्थ दिया है उस वचन के द्वारा, एक नई आशा दी है और परमेश्वर ने आपको कहा है मत घबराना, क्योंकि परमेश्वर खुद आपके लिए उस युद्ध में लड़ेंगे। आमीन। वचन पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वचन को पहुंचाना, क्योंकि ये प्रॉफिटिक वर्ड है और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बात की है। उसी प्रकार उन सभी लोगों से परमेश्वर आज बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप ही है जो परमेश्वर का ये वचन उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जिन जिन लोगों तक ये वचन जाएगा परमेश्वर उनके द्वारा और लोगों को आशीषित करेंगे। इसलिए आप सबसे मेरी ये विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार परमेश्वर का जो सत्य वचन है, जो प्रकाशन भरे, जो परमेश्वर की शिक्षाएं हैं, इस चैनल पर आपको सारी जो प्रॉफिटिक टीचिंग्स है, जो गुप्त शिक्षाएं हैं, जो बाइबल के अंदर है और जो भविष्यवाणी की बातें हैं कि किस प्रकार हम भविष्यवाणी और उनकी शिक्षाओं को समझ सकते हैं, इस चैनल पर आपको सीखने को मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वचन को पहुंचाइए, ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।